नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस भेंट वार्ता में, जहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता ऋषभ रतूड़ी। आप मौजूदा समय में नैनीताल हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं और क्या विचार हैं, इस बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई मायनों में दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग और खास है। वैसे तो इसकी कई विशेषताएं हैं, पर प्रमुख विशेषताओं को मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली और अनोखी बात यह है कि यह संविधान पूरी तरह हाथ से लिखा गया था। इसे पंडित प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा और हर पेज को नंदलाल बोस और उनकी टीम ने इलस्ट्रेट किया है। वह आज भी इसकी ओरिजिनल कॉपीज हमारी संसद की लाइब्रेरी में स्पेशली प्रिजर्व्ड है, एसिड फ्री पेपर में, हीलियम से भरे केसेस में। दूसरा, करीब 1,45,000 शब्दों के साथ ये सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड संविधान है। तीसरा, ये वी द पीपल से शुरू होता है। इसका मतलब कि इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी जनता के पास है, न किसी राजा के पास, न ही सिर्फ सरकार के पास। यह संविधान जनता द्वारा जनता को दिया गया है। चौथा, इसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी दी गई है, यानी आप अपने अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी बंधे हैं। और पांचवा, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक देश की नकल नहीं है, ये एक ब्लेंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जैसे हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, और जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए, लेकिन उन्हें भारतीय समाज और संस्कृति के हिसाब से कस्टमाइज भी किया गया। तो जैसा आपने अभी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम सभी को बताया है, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आखिर संविधान हत्या दिवस है क्या, इसे मनाए जाने की ज़रूरत क्या है। देखिए, संविधान हत्या दिवस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों या व्यक्तियों द्वारा सिंबॉलिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई औपचारिक दिवस नहीं है, पर आमतौर पर 25 जून को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है भारत में लोकतंत्र और संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध की गई घटनाओं को याद करना और इनका विरोध जताना। यह 25 जून को इसलिए भी मनाया जाता है, 25 जून 1975 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी घोषित की थी। इस दौरान सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, बड़े पैमाने पर विरोधियों की गिरफ्तारी हुई थी और बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में भी डाला गया था। इस कारण कई संगठनों का मानना है कि इस दौरान भारत के संविधान के मूल अधिकारों की हत्या हुई थी। वह इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को यह याद रहे कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके साथ साथ मैं श्रोताओं को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि आपातकाल के प्रोविजंस की हमारे संविधान में जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, संविधान की ताकत उसका लचीलापन और उसकी स्ट्रेंथ दोनों है। जब सब कुछ सामान्य होता है तब हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और जब देश में कभी गंभीर संकट से गुजर रहा हो तब यह सरकार को जरूरी आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान करता है। हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था क्यों डाली गई, तो इसके पीछे की कुछ वजह हैं। एक वजह है कि जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने कई चुनौतियां थी। विभाजन की त्रासदी, आंतरिक अस्थिरता, सीमाओं पर खतरा, राज्यों का एकीकरण और आर्थिक अनिश्चितता। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि सरकार को ऐसे हालात में काम करने की अतिरिक्त शक्तियां मिलनी चाहिए, ताकि देश की एकता और अखंडता बनाई रखी जा सके। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में बताया गया है, जिसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में सरकार द्वारा ये लगाया जाता है, और आज तक ये 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। दूसरे प्रकार का आपातकाल है राज्य आपातकाल, जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, जिसमें राज्य सरकार की मशीनरी जब विफल हो जाती है तो उसका पूरा दारोमदार राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, और अब तक 100 से ज्यादा बार इसको हमारे देश में लागू किया जा चुका है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो आज तक कभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन 1991 में इसके बारे में एक बार विचार किया गया था। अब सवाल आता है कि क्या आपातकाल जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपातकाल जरूरी है, क्योंकि जब देश को भारी हमला हो तो सरकार तेजी से निर्णय ले पाती है। जब राज्य में कानून व्यवस्था ठप हो जाए तो संविधान की रक्षा की जाती है, और जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो स्थिति संभाली जाती है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि 1975 की घटना ने सिखाया कि इसका दुरुपयोग लोकतंत्र को
हिला भी सकता है, और इसमें जनता की भूमिका भी बहुत अहम है। संविधान न केवल सरकार को अधिकार देता है बल्कि हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। हमें यह मानना चाहिए कि आपातकालीन प्रावधान संविधान में एक सुरक्षा कवच की तरह है, लेकिन उस कवच को कभी भी हथियार नहीं बनने देना चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं कि हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसे में संविधान हत्या दिवस किस प्रकार की एक वैचारिक बदलाव हमारे समाज में लेकर आ सकता है? देखिए, जैसे एक तरफ हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, वह दिन जब हमारे देश ने अपना सेल्फ मेड संविधान स्वीकार किया था। यह दिन हमें बताता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य और समानता पर आधारित राष्ट्र है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन जैसे कि पहले बताया गया कि कुछ संगठन 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी याद करते हैं, तो सवाल यह उठता है, क्या एक ही देश में एक ही संविधान के लिए दो विरोधाभासी दिवस मनाए जा सकते हैं? क्या गौरव और गलती, स्मरण और चेतावनी एक साथ चल सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, और उन्हें चलना भी चाहिए, क्योंकि एक समाज तभी परिपक्व माना जाता है जब वह न सिर्फ अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है बल्कि अपनी गलतियों को भी याद रखता है, ताकि वे दोहराई ना जाए। संविधान दिवस हमें बताता है कि हमने कितनी दूर तक सफर तय किया है, तो वही संविधान हत्या दिवस हमें याद दिलाता है कि वह सफर कभी भी खतरे में पड़ सकता है अगर हम सतर्क ना रहे। यह विरोध नहीं, संतुलन है। गर्व के साथ जवाबदेही भी जरूरी है, क्योंकि संविधान केवल एक किताब नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। जैसे कि दुनिया भर में कई ऐसे देश भी हैं जहां पर संविधान का बदलना एक बड़ी ही आम बात है। वहां पर जब भी कोई नया राजनेता चुनकर आता है तो वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर अपने अनुकूल एक संविधान को स्थापित करता है। ऐसे में भारत का संविधान किस प्रकार से अडिग रह पाने में कामयाब रहा है आज तक? देखिए, दुनिया के कई देशों में, खासकर कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में, जब भी सत्ता बदलती है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया जाता है। नया नेता आता है और अपने फायदे के हिसाब से नया फ्रेमवर्क बना लेता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसकी पीछे की वजह काफी हैं, बट मैं मुख्य 3 वजह आपको बताता हूं। जैसे संविधान में संशोधन की एक क्लियर प्रोसेस है जो आर्टिकल 368 में बताई गई है। आर्टिकल 368 के अनुसार भारत के संविधान में बदलाव की फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन वह पूरी तरह से एक डिफाइंड लीगल प्रोसेस के तहत होती है। कोई भी सरकार चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो संविधान को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती। इस प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा और कई बार राज्यों की असेंबलीज की सहमति भी जरूरी होती है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यह साफ कर दिया था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जैसे लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कोई नहीं छू सकता, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली, ना ही कोई कोर्ट। तो ये एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तीसरा, जो संविधान के प्रति जनता का भावनात्मक और संवैधानिक जुड़ाव है, और भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए केवल एक रूल बुक नहीं है, ये आम नागरिक के लिए एक आइडेंटिटी, डिग्निटी और एम्पावरमेंट का सोर्स है। लोग इससे इमोशनली और लीगली जुड़े हैं, इस कारण इसको बदलना इतना आसान नहीं है। आपके द्वारा दी गई इस जानकारी से मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को संविधान हत्या दिवस और संविधान दिवस के बीच के इस विरोधाभास को समझने में काफी मदद मिली होगी। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप रेडियो से जुड़े हुए हमारे सभी श्रोताओं के लिए कोई संदेश पहुंचाएं। देखिए, मुझे लगता है कि आज का युवा, चाहे वो गाँव में हो या शहर में, वो बदलाव चाहता है, उसे सवाल पूछना आता है, वह जागरूक भी है। अब जरूरत है कि वह सिर्फ टेक्नोलॉजी से ना जुड़े बल्कि संविधान से भी जुड़े। संविधान कोई रटी जाने वाली किताब नहीं है, ये जीवन जीने का एक रास्ता है। इसमें आपके हर अधिकार की सुरक्षा है, आपके हर कर्तव्य की दिशा है। तो मैं हर श्रोता से यही कहूंगा कि संविधान को पढ़ें, अपने फंडामेंटल राइट्स को जानिए, अपनी ड्यूटीज को निभाइए, और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पेपर पर नहीं, अपनी सोच और व्यवहार में अपनाइए और देश के एक अच्छे नागरिक बनिए, क्योंकि संविधान किसी एक सरकार का नहीं, ये हम सबका है। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोताओं को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और उन्हें संविधान हत्या दिवस बनाम संविधान दिवस के ऊपर जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सक्षम जी।